नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने पर्सियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी में एक जहाज़ को पकड़ लिया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ईरान ने फारस की खाड़ी में एक जहाज़ पर कब्जा कर लिया है और उसको पकड़ लिया है। अब देखिए, ये पूरी खबर समझनी पड़ेगी कि ये कैसे हुआ और इस जहाज़ में क्या था। जो ईरान की तरफ से बात कही गई है उसमें कि एक जहाज़ जिसमें स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग लगा हुआ था। देखिए, स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग लगा हुआ था। ये फारस की खाड़ी में गैर कानूनी तरीके से इलीगल ऑयल लेकर जा रहा था। इलीगल ऑयल की स्मगलिंग हो रही थी, इस तरह का आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया है। और जैसे ही ईरान के रडार्स पर ये लोकेट हुआ, जीपीएस सिस्टम पर ये लोकेट हुआ जहाज़, इसको चेक किया गया कि इस जहाज़ में कहाँ का है और क्या चीज़ें हैं, तो पता चला कि इसमें 3,50,000 लीटर जो है वो स्मगल्ड फ्यूल है। 3,50,000 लीटर, बड़ा अमाउंट है ये जहाज़ जो है बताया जा रहा है कि इससे जो है इसके ज़रिए गैर कानूनी तरीके से तेल को, ऑयल को, क्रूड ऑयल को ले जाया जा रहा था, जिसमें स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग लगा हुआ था। तो शायद ये स्विट्ज़रलैंड ले जाने की कोशिश थी इसको, या किसी दूसरे देश को। हो सकता है कि स्विट्ज़रलैंड का जहाज़ हो लेकिन तेल कहीं और ले जाया जा रहा हो। इस बात की जाँच चल रही है। जैसे ईरान को ये पता चला, आईआरजीसी जो नेवी विंग है उसके सैनिकों ने इस जहाज़ को घेरा। कई शिप्स ने इस जहाज़ को घेरा और अपने साथ ये ईरान के जो सदर्न पोर्ट्स हैं वहाँ पर इसको ले जाया गया। अब वहाँ पे इसमें जो क्रू मेंबर्स हैं उनसे पूछताछ हो रही है। ये पता लगा, एक एक डिटेल निकाली जा रही है कि ये जहाज़ कैसे यहाँ पे आया और इसे कहाँ ले जाया जा रहा था। देखिए, जो खबर आई, द आईआरजीसी नेवी हैज सेड इट हैज सीज्ड अ फॉरेन वेसल इन द पर्सियन गल्फ फॉर स्मगलिंग फ्यूल एंड ट्रांसफर्ड इट टू ईरान सदर्न पोर्ट्स। यानी कि आईआरजीसी ने इस जहाज़ को रोका और अपने साथ इसे ईरान ले गए हैं, जहाँ पे ईरान के दक्षिणी हिस्से के एक पोर्ट पर इसे रखा गया है और जहाँ पूछताछ की जा रही है। The IRGC Navy, through surveillance and intelligence gathering, identified a vessel carrying smuggled fuel with the Switzerland flag, seized it with a court order and transported it to the coast of Bushehr। देखिए, इसको जो है ईरान का कहना ऐसा है कि कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है और पूरे लीगल तरीके से ये कार्रवाई की गई है। इस जहाज़ को गैर कानूनी तरीके से ये ईरान की सीमा में दाखिल हुआ, पर्सियन गल्फ में, फारस की खाड़ी में दाखिल हुआ और इसके पास कोई अधिकार नहीं थे तेल ले जाने के, लेकिन ये यहाँ से तेल लेके जा रहा था। और ईरान के एक कोर्ट के आदेश के बाद आईआरजीसी ने ये कदम उठाया है और इस जहाज़ की को जो है वो बुशर के पोर्ट पर ले जाया गया है। The vessel was carrying 3,50,000 liters of smuggled fuel from Iran, which was returned to the country with a court order and is being unloaded। उसमें जो तेल था उसको हटा लिया गया है और बताया जा रहा है कि ईरान से ये तेल ले जाने की कोशिश हो रही थी, वो भी गुपचुप तरीके से। देखिए, फारस की खाड़ी की अगर बात की जाए, ये जिस इलाके में इस जहाज़ को ईरान ने रोका है, अगर हम फारस की खाड़ी की बात करें तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये ऑयल के हिसाब से, ऑयल बिजनेस के हिसाब से ये इलाका क्यों महत्वपूर्ण है? ईरान लगातार यहाँ क्यों नज़रें बनाए रखता है? देखिए, आप देखिए, 8 देश हैं जो फारस की खाड़ी से जुड़ते हैं: बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। अब देखिए, ईरान के इस एक्शन की एक बड़ी वजह भी बताई जा रही है। अभी थोड़े समय पहले भी हमने देखा था कि ईरान ने एक ऐसे ही जहाज़ को रोका था जो कि यूएई से सिंगापुर जा रहा था, मार्शल आइलैंड की तरफ जा रहा था, और उसको भी रोका गया था और ये ईरान ने कहा था कि गलत तरीके से ये ऑयल को ले जा रहा है। तो ईरान ने बड़ा एक्शन लिया। अब इसकी वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, ये असल में टिट फॉर टैट माना जा रहा है ईरान का, या कुछ लोग इसे कहते हैं ईरान की तरफ से नहले पर दहला चला गया। जिस तरह से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ ने लगातार उन कंपनीज पर बैन किया है जो ईरान के साथ ऑयल बिजनेस करती हैं, जो या तो ईरान से तेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं, ईरान से गैस का आयात निर्यात कर रही हैं, ऐसे तमाम कंपनीज को बैन कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। उनके जहाज़ों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ऐसे कई लोगों पर बैन किया गया है। भारत की 6 कंपनी पर जो है इस तरह के जो है वो बैन्स लगाए गए, जो कि ईरान से तेल खरीद रही थी या तेल का कारोबार कर रही थी। ऐसे दुनिया भर में कई कंपनीज है, चाइना की कंपनी है, भारत की कंपनी है, बांग्लादेश की कंपनी, कई देशों की कंपनियां हैं जिन्हें बैन किया गया ईरान से बिजनेस के लिए। ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि अब इस तरह की कार्रवाई करके ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप हमारी कंपनीज पर बैन लगा सकते हैं, हमारे जहाज़ों को रोक सकते हैं, तो हम भी आपके जहाज़ों को रोक सकते हैं। तो इसे टिट फॉर टैट की तरह माना जा रहा है कि अमेरिका के नहले पर ईरान का दहला कि अगर आप हमारे जहाज़ रोकेंगे, हमारा कारोबार रोकेंगे, तो हम भी आपके कारोबार को रोक सकते हैं। इस तरह से इसे देखा जा रहा है। अब देखिए, इसमें बताया जा रहा है जो जहाज़ जो रोका गया
इस जहाज़ में 13 क्रू मेंबर्स हैं जिनको बुशर ले जाया गया है। बुशर शहर है ईरान का, उसके पोर्ट पर ले जाया गया है। इसमें जितना ऑयल था उसको अनलोड कर दिया गया है, शिप से उतार दिया गया है। इन 13 लोगों से पूछताछ हो रही है कि ये कैसे आए, कहाँ ले जाना चाह रहे थे, और इस बात की भी डिटेल निकाली जा रही है कि कौन सी कंपनीज़ जो हैं वो इस शिप्स को में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही थी और कौन से देश ले जाया जा रहा था। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि किस तरह से जो है ईरान के ऊपर, ईरान के ऑयल व्यापार को रोकने के लिए किस तरह से कोशिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, ये वो तमाम देश हैं जिनके पोर्ट्स के ज़रिए ईरान बड़े लेवल पर ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये भी बात साफ है कि जब जब ईरान पर बैन हुआ, जब जब ईरान के ऑयल के व्यापार को रोकने की कोशिश की गई, ईरान का ऑयल व्यापार और बढ़ा है। ये एक हकीकत है। और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, उसमें यूएई भी शामिल है, कई सऊदी भी शामिल है। भले वो अमेरिका के साथ खड़ी दिखाई दे, लेकिन जब भी ऑयल की बात होती है, जब भी ऑयल के समंदर के ज़रिए, पोर्ट्स के ज़रिए ऑयल बिजनेस की बात होती है, तो ईरान को का ऑयल जो है वो हर देश में सप्लाई होता है, चाहे लीगल तरीके से चाहे इलीगल तरीके से। इस सूरत में ईरान के ऑयल को कंट्रोल करने की जितनी कोशिशें हैं वो फेल ही होती दिखाई दे रही हैं। और अब की बार ईरान ने टिट फॉर टैट का फैसला लिया कि अगर आप हमारे कंपनीज रोकेंगे, हमारे जहाज़ रोकेंगे, तो हम आपके भी जहाज़ रोक सकते हैं। इस जहाज़ का आगे क्या होता है, इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो हम आप तक पहुँचाएंगे। और फारस की खाड़ी में लगातार ईरान का बढ़ता प्रभाव और दबाव वेस्टर्न कंट्रीज़ के व्यापार के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।